एक छोटे से कस्बे में एक मछेरा रहता था जो अपनी सादा जिंदगी में सब्र और शुक्र का पैकर था। दुनियावी आसाइशें उसके पास ना थी, मगर दिल का सुकून उसके चेहरे से झलकता था। दूसरी तरफ उसी शहर में एक काजी भी रहाइश पजीर था, जिसकी शोहरत इंसाफ पसंदी और सख्त रवैये के बाइस दूर दूर तक फैली हुई थी। वो कभी किसी रियायत का कायल ना था और अक्सर अपने फैसलों में लोगों के किरदार को परखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता। यही वजह थी कि लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। काजी की आदत थी कि वो खुफिया तौर पर आवाम की जिंदगियों का मुशाहिदा करता। कभी फकीर का लिबादा ओढ़ लेता तो कभी किसी मुसाफिर का रूप धार लेता। एक रात जब पूरा शहर नींद की गहरी वादी में सो रहा था और गलियां सुनसान पड़ी थी, काजी ने दरवेश का लिबास पहना और आहिस्ता आहिस्ता बाजार का रुख किया। वहां उसने कई दुकानों पर नजर डाली, मगर एक गोशा ऐसा भी था जहां से दिल को छू लेने वाली सरगोशियां सुनाई दे रही थी। वो आवाज एक मछेरे की थी जो अपनी पुरानी झोंपड़ी के बराबर बनी दुकान पर बैठा आजिज़ी से दुआ मांग रहा था। उसकी आंखों में यकीन की रोशनी थी और होंठों पर एक ही जुमला बार बार आ रहा था, जो कुछ मेरे रब की मर्जी है वही होगा। ये मंजर देखकर काजी ठिठक गया। उसने सोचा कि ये शख्स बज़ाहिर गरीब है, लेकिन दिल का कितना मुतमईन और पुख्ता मालूम होता है। काजी के दिल में फौरन एक ख्याल उभरा, उसकी नीयत का इम्तिहान लेना जरूरी है। देखते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज कह रहा है या सच में दिल से ईमान रखता है। ये सोचकर काजी ने अपनी उंगली से वो चमकदार अंगूठी उतारी जो आम नौकरों के ख्वाब से भी आगे की चीज थी, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत सुनकर आम आदमी की आंखें फड़क उठती। थोड़ा सा आगे होकर वो मछेरे के पास पहुंचा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम ये अंगूठी अपने पास रख दो और मुझे अभी 1 किलो मछली चाहिए, ये अंगूठी अमानत समझकर अपने पास रख लो। मछेरा चौकस हुआ, लेकिन उसने बगैर जिद और बहस किए वो अंगूठी कबूल कर ली और खुशी खुशी एक मछली इसे दे दी। काजी खामोशी से उठा और वापस आ गया, मगर उसकी सोच अभी भी वहां ही घूम रही थी। दिल में वही इम्तिहान, वही जांच। अगर ये बंदा सच्चा है तो रब इसका मुहाफिज होगा, और अगर महज जुबान की चाल है तो वक्त खुद सच सामने ला देगा। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। शाम गुजरी तो काजी ने अपने मखसूस एतमाद वाले आदमी को घर बुलाया, वही जो खुफिया मिशन संभाल लेता था। काजी ने सादा अंदाज में बात कही, पिछली रात मैंने एक आम दुकानदार को अपनी अंगूठी दे दी, तुम्हारा काम है कि किसी तौर ये चीज वापस ले आओ। सूरत हाल जरा संजीदा थी, लिहाजा उसने वाजे कर दिया, अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम हुए तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बात इतनी सादा ना थी, इसमें धोखा भी था और खतरा भी, और काजी का सर्द अंदाज इस बात की तरफ इशारा दे रहा था कि ये महज एक खेल नहीं बल्कि जांच पड़ताल की एक आजमाइश है। काजी के हुक्म ने उसके साथी के चेहरे पर घबराहट के साए डाल दिए। वो घर वापस आया तो सब कुछ बीवी को बता दिया, और बीवी अक्ल व चालाकी में कम ना थी। वो फौरन एक प्लान बनाने लगी, बाजार जाकर तराजू और बाट चेक करने का ड्रामा करो ताकि बहाने से मछेरे के संदूक तक पहुंचा जा सके जहां उसने अंगूठी रखी थी, और जो भी इसमें रखा हो निकाल लिया जाए। काजी के साथी को अपनी बीवी का ये मशवरा अच्छा लगा, इसलिए उसने इसी मंसूबे पर अमल करने का सोचा। अगली सुबह वो अपने कुछ और साथियों के साथ बाजार जा पहुंचा और हर दुकान में जाकर तोलने के औजार जांचने लगे। दुकानदार खौफजदा थे कहीं किसी के वजन में कमी बेशी ना निकल आए। जब ये लोग मछेरे की झोंपड़ी नुमा दुकान तक पहुंचे, उन्होंने इंतहाई रस्मी लहजे में कहा कि दुकानदार अपना तराजू चेक करवाए, हमें तोल कर चेक करना है। मछेरा पीछे हो गया और कहा कि जो चेक करना है कर लीजिए। उसके पीछे हटते ही कारिंदों ने फौरन मौका का फायदा उठाया। उन्होंने तराजू के पास रखे संदूक से वो अंगूठी निकाल ली और बहुत होशियारी से छुपा ली ताकि किसी को शक ना हो और मंसूबा बगैर रुकावट के आगे बढ़ जाए। रात के वक्त वो कीमती अंगूठी काजी के सामने रखी गई। उसने बगैर किसी घबराहट के उसे ले लिया और अपनी उंगली पे पहन लिया, फिर आहिस्ता सा मुस्करा कर बोला, अब देखते हैं कि मछेरे का यकीन और सच्चापन किस कदर साबित होता है। इस मुस्कुराहट में एक सर्द चालाकी झलक रही थी। फिर हुक्म देकर कहा गया कि मछेरे को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। वो चाहता था
कि मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। अगले दिन जब मछेरा आया तो अदालत की फिजा में एक दबे से खौफ और हैरत का इम्तिजाज नजर आया। काजी ने सख्त बेरहम लहजे में उसे घूरते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने एक अंगूठी अमानत के तौर पे तुम्हें सौंपी थी और बल्ले में मछली ली थी, मुझे वो अंगूठी अब वापस चाहिए। मछेरे की आवाज कांपने लगी, इसकी आंखों में घबराहट और शर्मिंदगी दोनों थे। उसने सामने खड़े होकर बोला, हुजूर वो अंगूठी मैंने संभाल कर रखी थी, लेकिन वो अब वहां नहीं है। काजी ने कहा कि वो अंगूठी बाजार की सबसे कीमती अंगूठी थी, हजारों अशरफियों की, या तो तुम वो अंगूठी वापस करो या फिर उसकी पूरी कीमत अदा कर दो, और अगर तुम दोनों में से किसी को भी पूरा ना करोगे तो चोरी के इल्जाम में तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। मछेरा हक्का बका रह गया, फिर वो हाथ बांधकर आजिज़ी से अर्ज करने लगा, हुजूर थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं उसे तलाश कर सकूं, मुमकिन है मैं उस तक पहुंच जाऊं। इस दरखास्त में खौफ था और उम्मीद का एक मध्यम चिराग भी, और अदालत में बैठे सब लोग सांस रोक कर ये सारी कार्रवाई देख और सुन रहे थे। काजी ने अपनी गंभीर आवाज में फैसला सुनाया, तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर इस मुद्दत में अंगूठी वापस ना मिली तो याद रखो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। ये सुनकर मछेरे का दिल जैसे बोझ तले दब गया। वो थके कदमों से घर पहुंचा और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इसके बाद के दिन इबादत और दुआ में गुजरने लगे। रात हो या दिन उसकी जुबान पर एक ही जुमला जारी रहता, जो कुछ मेरे रब की चाहत है वही होता है। दिल में यकीन और खौफ की कशमकश थी। एक तरफ ईमान पुख्ता हो रहा था कि इंसान बेबस है और सब इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, मगर दूसरी तरफ ख्याल बार बार तंग करता कि अगर 10 दिन गुजर गए और अंगूठी ना मिली तो काजी उसके हाथ काट डालेगा। बीवी भी दिल ही दिल में डरी हुई थी, लेकिन शौहर के सामने तसल्ली देती, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सब संभालने वाला है। मोहलत का 8वां दिन आया। काजी शिकार के इरादे से अपने खास साथियों के साथ जंगल की तरफ निकला। वो सरसब्ज दरख्तों के बीच से गुजरते हुए एक नहर के किनारे जा पहुंचा। वुजू करने के लिए काजी ने जैसे ही हाथ धोए, उसकी अपनी उंगली से वही अंगूठी अचानक निकलकर पानी में जा गिरी। लम्हा भर को काजी का चेहरा जर पड़ गया, जैसे सांस रुक गई हो। उसने बौखला कर अपने आदमी की तरफ देखा और गुस्से में कहा, अगर ये अंगूठी दोबारा ना मिली तो मछेरे की जान खतरे में है, याद रखना। मगर कुदरत की मर्जी कुछ और ही थी। वही अंगूठी पानी की रवानी में बहते हुए एक बड़ी मछली के पेट में जा पहुंची। काजी को खबर तक ना हुई कि कायनात उसकी आजमाइश के साथ साथ अपना खेल भी खेल रही है। दूसरे दिन जब मछेरे ने हिस्बे मामूल जाल डाला तो किस्मत ने पलटा खाया। वही बड़ी मछली उसके जाल में आ फंसी। दिल ने सोचा, ये रात मेरी आखिरी रात हो सकती है कि यूं ना इसी मछली को पक्का कर खा लिया जाए। इस तरह उसने अपनी तकदीर के फैसले से बेखबर मछली काटने की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह फैसला होना था, मगर अंगूठी का राज अभी भी पर्दे में छुपा था। रात को जब वो वही मछली घर लाया तो बीवी ने फौरन उसे संभाला और सफाई का काम शुरू कर दिया। जब मछली का पेट खोला गया तो अचानक एक चमकदार सा शय बीवी की नजर से टकराई। एक ऐसी अंगूठी जो रोशनी की तरह झलक रही थी। बीवी जोर से बोली, देखो, ये तो वही अंगूठी है। सुभान अल्लाह। इस आवाज में हैरत और शुक्र दोनों थे। मछेरे ने कांपते हाथों से अंगूठी को उठाया। आंखों में आंसू तैरने लगे और दिल से एक गहरी सांस निकली। इसने दिल ही दिल में सोचा, मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मगर खुशी के साथ एक खफीफ कांप भी थी। दिल में ये सवाल बार बार जन्म ले रहा था कि क्या काजी बा आसानी इसके सच्चे दिल पर एतबार करेगा? क्या इंसाफ का तराजू इसके हक में झुकेगा? वो रात उसके लिए सबसे तवील थी। रात भर वो अंगूठी अपने कांपते हुए हाथों में थामे रहा। हर लम्हा वो शुक्र अदा करता, मगर दिल की धड़कनों में कहीं खौफ भी घिरा था। उसकी बीवी बार बार उसके कान के पास आकर सर सहलाती रहती, भरोसा रखो, जो रब चाहे वही होगा। जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी बातों में मायूसी कम और उम्मीद ज्यादा थी। गोया वो अपने शौहर को याद दिला रही हो कि असल इंसाफ जमीन पर नहीं, आसमान पर होता है। सुबह का उजाला फैलने लगा तो इसने निहायत एहतियात से अंगूठी को एक नरम कपड़े में लपेटा और सीने से चिमटा लिया। 10वां दिन तुलू हुआ
और अदालत का दरबार लोगों से भरा हुआ था। काजी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था, इसके चेहरे पर रौब और दबदबा साफ झलक रहा था। मजमा खामोशी में डूबा हुआ था, गोया सबकी नजरें इस एक लम्हे पर जिमी हूं। दरवाजा खुला और मछेरा लरसते कदमों और झुके सर के साथ अंदर आया। इसने कपड़ा खोला, दोनों हाथों में अंगूठी को उठाकर निहायत आजिज़ी से कहा, हुजूर, ये रही वही अंगूठी जो आपने मेरे सुपुर्द की थी। पूरे हाल में जैसे हुआ रुक गई हो। काजी के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत के आसार नमूदार हुए। उसने अंगूठी हाथ में लेकर बारीक बीनी से देखी और फौरन पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है जो उसने उसे दी थी। मजमा में चामे गोया शुरू हो गज, लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। आखिर ये अंगूठी कहाँ से वापस आ गई? हर कोई हैरानी के आलम में मछेरे को घौर रहा था। काजी ने अपनी भारी आवाज में सवाल किया, सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कहाँ से मिली? मछेरे की आवाज लरज रही थी, मगर उसने हौसला जमा किया और हकीकत बयान कर दी। इसने सब कुछ कह सुनाया, कैसे इसकी बीवी ने मछली का पेट काटा और अंदर से ये कीमती अंगूठी बरामद हुई। ये सुनते ही पूरे हाल पर गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया हो। अब सबकी नजरें सिर्फ काजी पर मरकूज थी। हाल के हर गोशे में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वो इस गरीब मछेरे की बात मान लेगा या नहीं? काजी के दिल के अंदर एक भौंचाल बर्पा हो गया। वो सोचने लगा, ये तो वही अंगूठी है जो मेरे अपने हाथ से पानी में गिरी थी, फिर ये इस मछेरे तक कैसे पहुंची? ये तो कोई राज है जो मेरी अक्ल से बालातर है। आखिरकार उसने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, अभी फैसला मुकम्मल नहीं हुआ, कल दोबारा अदालत लगेगी और मैं खुद इस बात की तह तक पहुंचेगा। ये सुनकर मजमा पर मजीद हैरत तारी हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। उनके दिलों में इस्तिराब बढ़ गया कि कल के दिन कौन सा नया राज सामनेगा। रात का अंधेरा गहरा होता गया, मगर काजी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसके सामने मेज पर वही अंगूठी रखी थी जो पूरी कहानी की बुनियाद बन चुकी थी, मगर अंगूठी से ज्यादा उसके दिल और दिमाग में मछेरे की आवाज गूंज रही थी, जो कुछ अल्लाह चाहता है वही होता है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। अगले दिन अदालत दोबारा सजाई गई। दरबार के कमरे में लोगों का हुजूम पहले से ज्यादा था। हर कोई बेसब्री से अंजाम जानना चाहता था। काजी अपनी कुर्सी पर बैठा, चेहरे पर संजीदगी और दिल में इस्तिराब लिए। इसने मछेरे को बुलाया और भरी अदालत में कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूँ, अंगूठी मेरे सामने है, लेकिन एक सवाल बाकी है। अगर वाकई अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की तो इस वाक़ये का असल मकसद क्या है? सबकी नजरें मछेरे पर जिम गईं। उसने अहके हुए सर और आजिज लहजे में जवाब दिया, हुजूर, मकसद यही है कि इंसान अपने गुरूर को तोड़ दे, ये समझे कि फैसले हमारे हाथों में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। काजी ने भरी अदालत में एक लम्हे को नजरें झुका ले। वो शख्स जो हमेशा रोब और सख्ती का पैकर बना रहता था, अब अपने ही दिल की नरमी को महसूस कर रहा था। काजी ने हाथ उठाकर दरबार को खामोश करवाया और गहरी आवाज में कहा, मैंने इस मछेरे की नियत परखने की कोशिश की, लेकिन दरअसल अल्लाह ने मेरे गुरूर को तोड़ दिया। ये कहकर उसने अंगूठी वापस मछेरे के हाथ में रखी और बोला, ये तुम्हारी सच्चाई की गवाह है। सच है कि जो कुछ अल्लाह चाहता है वही होता है। उस दिन के बाद काजी ने कभी किसी को बिलावजा आजमाइश में डालने की हिम्मत ना की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।